मुञ्चन्ति मानं निदानं सपदि मदनानलो दहति मम मानसं देहि मुखकमल मधुपानम् देहि मुखकमल मधुपानम् प्रिय चारुशीले प्रिय चारुशीले वदसि यदि किञ्चिदपि दन्तरुचि कौमुदी हरति दरति मीरमति घोरम् हरति दरति मीरमति घोरम् स्फुरदधर शीधवे तब वदन चन्द्रमा रचयतु लोचन चकोरम् रचयतु लोचन चकोरम् प्रिय चारुशीले प्रिय चारुशीले सत्यमेवासि यदि सुदति मयि कोपिनि देहि खरनयन शरघातम् देहि खरनयन शरघातम् घटभुज बन्धनं जनरद खण्डनम् येन वा भवति सुख जातम् येन वा भवति सुख जातम् प्रिय चारुशीले प्रिय चारुशीले त्वमसि मम भूषणं त्वमसि मम जीवनं त्वमसि मम भवजलधिरत्नम् त्वमसि मम भवजलधिरत्नम् भवतो भवति मयि सतत मनोरोधिनी तत्र मम हृदयमति यत्नम् तत्र मम हृदयमति यत्नम् प्रिय चारुशीले प्रिय चारुशीले नीलनलिनाभमपि तन्वी तव लोचनम् धारयति कोकनदरूपम् धारयति कोकनदरूपम् कुसुमशरबाण भाविनि यदि रञ्जसि कृष्णमिदमेतद् अनुरूपम् कृष्णमिदमेतद् अनुरूपम् प्रिय चारुशीले प्रिय चारुशीले स्फुरतु कुञ्च कुम्भयोरुपरि मणिमञ्जरी रञ्जयतु तव हृदयदेशम् रञ्जयतु तव हृदयदेशम् रसतु रसनापि तव घन जघन मण्डले घोषयतु मनमथनिदेशम् घोषयतु मनमथनिदेशम् प्रिय चारुशीले प्रिय चारुशीले स्थल कमल गञ्जनं मम हृदय रञ्जनं जनित रतिरङ्ग परभागम् जनित रतिरङ्ग परभागम् भ्रीणमसृणवाणि
प्रिय चारुशील प्रिय चारुशील स्मर गरल खण्डनं मम शिरसि मण्डनं देहि पदपल्लवमुदारम् स्मर गरल खण्डनं मम शिरसि मण्डनं देहि पदपल्लवमुदारम् देहि पदपल्लवमुदारम् ज्वलति मयि दारुणो मदन कदनानलो हरतु तदुपहितविकारम् हरतु तदुपहितविकारम् प्रिय चारुशील प्रिय चारुशीले मुञ्च मयि मानं निदानम् दहति कदनानलो दहति मम मानसम् देहि मुख कमल मधुपानम् देहि मुख कमल मधुपानम् प्रिय चारुशीले प्रिय चारुशीले इति चटुल चाटुपटु चारुमुरवरिणो राधिका मधिवचन जातम् राधिका मधिवचन जातम् जयति पद्मावती रमण जयदेव कवि भारती भणितमति शातम् भारती भणितमति शातम् प्रिय चारुशीले प्रिय चारुशीले मुञ्च मयि मानं निदानम् सपदि मदनानलो दहति मम मानसम् देहि मुख कमल मधुपानम् देहि मुख कमल मधुपानम् प्रिय चारुशीले प्रिय चारुशीले प्रिय चारुशीले प्रिय चारुशीले। हरे कृष्णा प्रभु जी, बीच में थोड़ा मैं बहुत बहुत मुश्किल था गाना मेरे लिए। मैंने थोड़ा प्रयास किया, बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। हरे उसको कृष्ण। उसको दोबारा बोलो। मम शिरसि देहि मंडन शिरसि मंडनम देहि पाद पल्लवोदारम। हाँ जी प्रभु। स्मर गरल खण्डनं मम शिरसि मण्डनं देहि पदपल्लवमुदारम् स्मर गरल खण्डनं मम शिरसि मण्डनं देहि पदपल्लवमुदारम् ज्वलति मयि दारुणो मदन कदनानलो हरतु तदुपहितविकारम् हरतु तदुपहितविकारम् प्रिय चारुशीले प्रिय चारुशीले। बहुत सुंदर। और जप करने की किसकी बारी है? पहले थोड़ा जप कर लो, आज जप के बाद क्लास कर लेंगे। प्रभु जी, पुष्पा दीदी की बारी है आज।
वो है। जी। करो करो। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानान्वेषशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री शिव भक्तिवेदांत नारायण गोत्सहमिति नाम्ने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरु पाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्रशत युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 20 में जो भागवत से जो प्रमाण दिए गए हैं 4, उनमें से 2 प्रमाणों को तो हमने श्रवण किया, 2 और प्रमाण रह गए थे। तो श्लोक में भगवान कह रहे हैं कर्मणय एव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादया लोक संग्रम एव अपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। अर्थात जनक आदि राज ऋषियों ने भी कर्म के द्वारा ही पूर्ण सिद्धि को प्राप्त किया और लोक शिक्षा के दृष्टिकोण से भी कर्म करना ही तुम्हारे लिए उचित है। लोक शिक्षा अर्थात संसार को शिक्षा देने के उद्देश्य से। तो इसका भागवतम में
जो दूसरे स्कंद में श्लोक था हमने उसको अध्ययन किया, फिर तीसरे स्कंद के श्लोक को अध्ययन किया। अब ये पांचवें श्लोक, पांचवें अध्याय में, जिसमें पांचवें स्कंद में, जिसमें भगवान श्री ऋषभ देव जी की कथा है, जो भरत जी के पिता हैं, भरत महाराज के, स्वयं भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, भगवान हैं, और भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र भी हैं, जिनमें सबसे बड़े भरत हैं, जिनके नाम पर हमारा ये जो देश है इसका नाम भारत वर्ष रखा गया। भारत, जो रत है, भा का अर्थ है प्रकाश, प्रकाश में ही जो रत है, अर्थात प्रकाश का अर्थ है ज्ञान। हाँ? प्रकाश का अर्थ है भगवान, अंधकार का अर्थ है अज्ञान, अंधकार का अर्थ है माया। हाँ, तो भारत, वो भरत महाराज की कथा हम लोगों ने भागवत में विस्तार से सुनी हुई है, और उनके 100 पुत्र भी हैं, बड़ा परिवार है, राजा हैं। तो भगवान होते हुए और ऋषि का आचरण कर है, उनकी कोई अपनी आवश्यकता नहीं है, कोई अपनी इच्छा नहीं है, तब भी क्या कर रहे हैं वो, तब भी संसार को शिक्षा देने के लिए सहज गृहस्थ आदि की जो है, राजा आदि की लीला कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे आचार्य वर्गों ने भी इसी प्रकार से संसार को शिक्षा देने के लिए गृहस्थ आदि लीला भी किया। जैसे 22-23 वर्ष हमारे गुरुदेव ने लीला किया, श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी ने तो लगभग 60 वर्ष की आयु तक लीला किया गृहस्थ का, तो वे सिद्ध है। हाँ, उनको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो श्रीमती राधा रानी की पाल्यदासी है। हाँ, परम महाभागवत हैं, मंजरी हैं, लेकिन होने पर भी इस संसार को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार से वो कार्य को करते हैं। तो यहाँ 5वें स्कंद का चौथे अध्याय का 14 जो श्लोक है, ये श्लोक को हम पढ़ें। भगवान ऋषभ संज्ञम आत्मतंत्र स्वयं नित्य निवर्तान अर्थ परंपरा केवलानंद अनुभवीश्वर एव विपरीतवत् कर्मण्यारम्भमाण कालेन अनुगतिम् धर्मम् आचरणेन शिक्षयन् तद्विद्दाम सम उपशांतो मैत्र कारुणिको धर्मार्थ यश प्रजानंद अमृत अवरोधने रोधने ग्रहेषु लोकम नियम्यत। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान ऋषभ देव, वे भगवान होने के कारण परम स्वतंत्र हैं। भगवान हमारी तरह तो माया के अधीन तो है नहीं, हम लोग तो माया के अधीन है। स्वतंत्रता भी कितनी है, तो स्वतंत्रता भी आंशिक स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, परम स्वतंत्र नहीं है, आंशिक। क्योंकि हम उन भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारी जो स्वतंत्रता है वो भी कितनी है, वो भी
एक अंश ही है। वे भगवान पूर्ण हैं, इसलिए वे पूर्ण स्वतंत्र हैं, वे परम स्वतंत्र हैं। हम तो बहुत थोड़े से स्वतंत्र हैं। हाँ, जैसे उदाहरण से समझे, कोई व्यक्ति कहे कि भाई अपना एक पैर खड़ा करो, एक एक पैर उठा लो, जमीन पृथ्वी पर नहीं रखो, तो स्वतंत्रता है। एक पैर को अधिक समय नहीं, कुछ समय के लिए उठा सकते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि भाई अपना दूसरा पैर भी उठा लो, तो दोनों पैरों को उठाने के लिए हम लोग जो है स्वतंत्र नहीं है। हाँ, दोनों पैरों को उठाते ही क्या होगा, वो हम गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम आश्रित हैं। खड़े होने के लिए पृथ्वी पर आश्रित हैं, तो पृथ्वी का आश्रय हमको हर परिस्थिति में लेना ही पड़ेगा। खड़े होने के लिए भी पृथ्वी का आश्रय लेना पड़ेगा, और गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे? गिरेंगे तब भी पृथ्वी को ही आश्रय लेना पड़ेगा, पृथ्वी के ऊपर ही गिरेंगे। और वहां गिर करके खड़े होंगे तो भी पृथ्वी को आश्रय, हाथ आदि का सहारा लगा करके फिर पृथ्वी को आश्रय करके खड़े होंगे। हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं, हम परम स्वतंत्र नहीं है। लेकिन भगवान कैसे हैं, ये भागवत में बताया जा रहा है। भगवान परम स्वतंत्र हैं, और परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सर्वदा ही सब प्रकार की अनर्थ परंपरा से रहित हैं। हाँ, और जो परंपरा कैसी है संसार की, वो अनर्थ प्रदान करने वाली है। यहाँ क्रिया करने से क्या क्या होता है? अपने लिए क्रिया करने से अनर्थ होता है, अर्थात पाप और पुण्य होता है। लेकिन वे स्वतंत्र हैं, पर हम जो है आश्रित हैं। हमको विवश होकर के कर्म करना पड़ता है। हाँ, विवश होकर के कर्म करना पड़ता है। और जब वो कर्म के लक्ष्य भगवान नहीं होते हैं, तो वो सारे कर्म कैसे हो जाते हैं? वो सारे कर्म अनर्थ में हो जाते हैं। अनर्थ कहने का अर्थ क्या है? या तो पाप या तो पुण्य, और अधिकांश क्या है? अधिकांश कर्म पाप में ही होते हैं। परंतु हम ही इस प्रकार से विवश हैं। भगवान तो परम स्वतंत्र होने के कारण उनको कोई विवशता नहीं है, और वो अनर्थ की परंपरा से परे है। केवल आनंद अनुभव स्वरूप और साक्षात ईश्वर ही थे। भगवान ऋषभदेव कैसे हैं, ये गुण बता रहे हैं कि वो आनंद, भगवान कैसे सत्य चित्त आनंद घन मूर्ति है। तो ये भगवान, उनके शक्त्यावेश अवतार भी कैसे हैं? ये भी आनंद में है। हाँ, और आनंद में के साथ साथ साक्षात स्वयं जो है वो भगवान है। तो भी अज्ञानियों के जैसे जो है वो कर्म करते हुए उन्होंने क्या किया? काल के अनुसार, समय के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण किया। प्राप्त धर्म अर्थात वर्ण आश्रम धर्म। जैसा वर्ण रहा, जैसा आश्रम रहा, ब्रह्मचारी रहने पर ब्रह्मचारियों के जैसे धर्म को पालन किया, गृहस्थ होने पर गृहस्थ के धर्म को पालन किया, क्षत्रिय होकर के क्षत्रिय के धर्म को उन्होंने पालन किया। हाँ, जो समय के अनुसार, हाँ, समय के अनुसार जो उनको वर्ण और आश्रम मिला, उस वर्ण और आश्रम के अनुसार उन्होंने क्या किया? उस वर्ण और आश्रम के अनुसार उन्होंने धर्म का आचरण किया। किस लिए? केवल लोगों को शिक्षा देने के लिए। किन लोगों को शिक्षा देने के लिए? जो धर्म के तत्व को नहीं जानते हैं, ऐसे जो अज्ञानी लोग हैं, उनको शिक्षा देने के उद्देश्य से काल के प्रभाव से जो भी वर्ण और आश्रम उनको प्राप्त हुआ, उस वर्ण और आश्रम के अनुसार उन्होंने कर्म किया।
साथ ही सम, सम मने समान, हाँ, शांत, सुहृद, सुहृद मतलब अपना वर्ण और आश्रम के साथ तो कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन इन गुणों का कभी त्याग नहीं किया। सम मने उनके लिए सब समान है, कोई छोटा या बड़ा नहीं। शांत हैं, सुहृद हैं, सबका भला चाहने वाले हैं, सबके वेल विशर हैं, और कारुणिक हैं, सबके प्रति करुणा है। इन सब गुणों का भी पालन किया, और साथ में धर्म, अर्थ, यश, शांत, संतान, भोग सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए, ऐसी लीला करते हुए जैसे गृहस्थ लोग जो है सुख भोग का संग्रह करते हैं, संतान का संग्रह करते हैं, अर्थ का संग्रह करते हैं, यश का संग्रह करते हैं, इन सब का संग्रह करते हुए गृहस्थ आश्रम में लोगों को नियमित किया। अर्थात उन्होंने जो कुछ भी किया वो सब करने की उनको कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन और ना वे विवश थे, ना वे बंधे हुए थे। परम स्वतंत्र होने पर भी, कोई विवशता नहीं होने पर भी, कोई आवश्यकता नहीं होने पर भी उन्होंने, जो सज्जन लोग हैं पर वो जानते नहीं हैं, जानने पर वो धर्म का पालन करेंगे, ऐसे लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से उन्होंने गृहस्थ आश्रम किया। और गृहस्थ आश्रम में जो गृहस्थ के लोग अर्थ मने धन को एकत्र करते हैं, संग्रह करते हैं, कुछ धर्म का संग्रह करते हैं, यश का संग्रह करते हैं, दान आदि देते हैं ताकि यश की प्राप्ति हो, और संतान होती है उनको, सुख भोग को संग्रह करते हैं, और फिर मोक्ष का संग्रह करते हैं। इन सब कार्यों को उन्होंने गृहस्थ आश्रम के लोगों को संयमित करने के उद्देश्य से ये सारे के सारे कार्य किए। इस श्लोक में यही कहा गया है ना, हाँ, कि लोक शिक्षा के दृष्टिकोण से कर्म करना ये तुम्हारे लिए उचित है। लोक शिक्षा के लिए लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से कर्म करो। आगे फिर छठे स्कंद में दूसरे अध्याय में चौथा श्लोक, चौथे श्लोक में भी यही कहा। इसका जो अगला श्लोक है लगभग वही श्लोक, हाँ, जो है ये इसमें भागवत में कहा, यद यद आचरति श्रेयन तरस्तत्तदीहते सायत परमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं। वे अपने आचरण के द्वारा, वे माने सत्पुरुष, अपने आचरण के द्वारा जिस कर्म को धर्म अनुकूल प्रमाणित कर देते हैं, अर्थात केवल कहते नहीं है कि ये कार्य धर्म के अनुकूल है, धर्म के अनुकूल उन कार्यों को करके प्रमाणित कर देते हैं, सर्टिफाइड कर देते हैं। हाँ, तो लोग क्या करते हैं, लोग उसी का अनुकरण करते हैं, अर्थात जैसे वो करके दिखाते हैं। अनुकरण दो शब्द है, एक है अनुकरण और एक है अनुसरण। अनुसरण मतलब जो बताया गया उसके अनुसार, भगवान ने जो बताया उसके अनुसार का कार्य को करना। जो श्रेष्ठ लोग, जो साधु लोग, जो गुरु वर्ग जो है, जो बताते हैं उसके अनुसार कार्य को करना, इसको तो कहते हैं अनुसरण। अनुसरण मतलब बताए अनुसार। हाँ, क्यों?
क्योंकि भगवान जो करते हैं साधारण लोग वो कर नहीं सकते, साधु लोग जो करते हैं साधारण लोग वो नहीं कर सकते। जैसे अभी उदाहरण के लिए ही ले, माघ मेला प्रारंभ हुआ प्रयाग में, हाँ, और कल रात वहां पर भी देख कितना ठंड पड़ रही है, 2-3 डिग्री टेम्परेचर है। शहर में तो लोग बाग घर के अंदर कमरा के अंदर हीटर चला करके भी ठंड लग रही है, हाँ। और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग वहां रेत में यमुना और नदी का जहां संगम है उसके तट पर वहां रह रहे हैं। कैसे? बिस्तर लगा के नहीं सोते, केवल टेंट लगाते हैं और जमीन में सोते हैं, हाँ। और सुबह ही जाकर के 3:30 बजे 3 बजे जाकर के स्नान कर लेते हैं, हाँ। तो ये ग्रस्तों साधारण ग्रस्तों के लिए ये संभव ही नहीं है। अगर साधारण ग्रस्त उनके नकल करने लगे, उनका अनुकरण करने लगे, तो क्या होगा? तो बीमार हो जाएंगे, कई लोग तो जम जाएंगे, कई लोगों को ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक हो जाएगा, हाँ। जो एक साइड पर जो है शरीर काम करना बंद कर देगा ब्लड प्रेशर बढ़ने से, क्या क्या हो जाएगा। वो और वो क्या कर रहे हैं, वो तो जहाँ संगम है वहां संगम में सारी रात का जो ठंडा पानी है, रात में जो ओस पड़ती है, जो कोहरा होता है, उसके कारण जो ठंड हो जाती है, उस ठंडे पानी में डूब करके डुबकी लगा लगा करके क्या करते हैं, वो स्नान करते हैं। अर्थात भगवान का और साधु का हम लोग अनुकरण नहीं कर सकते। अनुकरण मतलब जैसा वो करते हैं वैसा हम करें, वो संभव नहीं है। इसलिए क्या है, इसलिए उनका अनुसरण उनके बताए अनुसार करते हैं। वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि भाई सुबह जो है जितना संभव हो सके सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करके भगवान का भजन करना चाहिए, हाँ। तो उनके अनुसार नहीं, उनके अनुकरण करते हुए नहीं करेंगे। अगर कोई करेगा भी तो अपने घर में पानी गर्म करके गीजर में तब स्नान करके, और जरूरी नहीं है 3-3:30 बजे ही स्नान करेगा, हाँ। तो उसको कहते हैं अनुसरण और अनुकरण, क्योंकि यहां पर आचरण करना है, हाँ। तो इसलिए क्या होगा, श्रेष्ठ लोग आचरण करके दिखाते हैं, तो उस आचरण को धर्म का प्रमाण मानते हुए बाकी जो साधारण लोग हैं वो उसी प्रकार से आचरण को करते हैं। कैसे वे उनके हृदय में समता है, कैसे उनके हृदय में सत्यता है, हाँ। उनके आचरण में कैसी सत्यता है, कैसी उनकी वाणी है, कैसा उनका स्वभाव है, ये सब चीजों का क्या करते हैं, अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला श्लोक, श्लोक संख्या 21। श्लोक संख्या 21 में कहा, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरो जना सायत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरो जना सायत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। बोलिए, कोई बोलेगा? यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। बहुत सुंदर। और कौन बोलेगा? यद्यद् आचरति श्रेष्ठास्तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। देवो नहीं है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरो
जना। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। ठीक है। हाँ जी। और कोई बोलना चाहते हैं? हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। और यत् आचरति श्रेष्ठस्त देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। देखो, जिस श्लोक में यद यद आएगा उसमें तत् तत् भी आएगा। तो यद यद आचरति श्रेष्ठ, फिर है तत् तत्। तत् देवेतरो देव जनः नहीं, एव इतरो। तत् एवेतरो। तद तद आ गया। पहले अच्छा, देखो ता, फिर आधा ता मिला के तत्, फिर बड़ा, फिर दा मिला के तद, एव इतरो। हाँ, एवेतरो जनः यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् 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 एव इतरो जना। जनः। ठीक है। जी और जी कोई प्रभु। पढ़ना चाहते हैं? यद यद, जैसा जैसा, आचरति, आचरण करते हैं। कौन? श्रेष्ठ, महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति क्या करते हैं? सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। समझ गए ना? अनुकरण नहीं, यहां पर कहा अनुसरण करते हैं। क्योंकि जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण कर सकते हैं वो साधारण लोगों के लिए संभव नहीं होता। हाँ, जैसे भक्त लोग हैं, वो हर रोज जब यात्रा पर जाते हैं, मान लो प्रचार पे जाएंगे, तो 1.5 महीना 2 महीना बाहर रहेंगे, एक दिन एक स्थान पर सोएंगे, दूसरा दिन दूसरा स्थान पर, तीसरे दिन तीसरा स्थान पर। हाँ, तो ये तो लोगों के लिए संभव ही नहीं है। वो बहुत सारे लोगों को तो ऐसा अभ्यास हो गया है, हमने सुना है, लोग कहते हैं कि हमें तो दूसरी जगह नींद ही नहीं आती है। कोई कोई कहता है हम तो दूसरे स्थान पर जाते हैं तो पहले दिन नींद ही नहीं आती है, हमें तो नींद कहाँ आती है? तो अपने घर में अपने बिस्तर में नींद आती है। तो वो तो हर रोज नए स्थान पर जा रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, नया पानी पी रहे हैं, हर जगह हर स्थान पर पानी बदल रहा है, हर जगह पर जो है खाने का स्वभाव बदल रहा है। तो ऐसा जो है, साधारण एक उदाहरण से बताया, साधारण लोगों के लिए संभव नहीं है। हाँ, लेकिन उनके अनुसरण करते हैं, धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, घर से बाहर निकल के वृंदावन जाने का, घर से बाहर निकल करके भक्तों के संग में जाने का। उनका अनुकरण नहीं कर सकते जैसा भक्त लोग कर रहे हैं, उनका जो श्रेष्ठ लोग जो करते हैं उनका अनुकरण नहीं कर सकते। इसलिए क्या कह रहे हैं कि सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। वे अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, श्रेष्ठ लोग जो है कैसे? अनुसरणीय, जिसके अनुसार कार्य संसार को करना चाहिए, ऐसे जो अनुसरणीय कार्य के द्वारा आदर्श प्रस्तुत करते हैं, सारा विश्व क्या करता है? सारा विश्व उनका अनुसरण करता है। ठीक है, अभी समय हो गया इस श्लोक की व्याख्या, और आगे के श्लोक हम जब अगले बार मंगलवार को मिलेंगे उस समय चर्चा करेंगे। किसी का आज के विषय से संबंधित या कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो। और प्रश्न नहीं है तो जिनकी बारी है वो जय ध्वनि दे देना। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, ठीक है, ठीक है।